हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को कक्षा 10 का जो है हिंदी का जो पद भाग है उसमें जो है कविता भाग जो है उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, क्रैश कोर्स। तो आप लोग जो पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के देख लीजिए। यह वायरल क्वेश्चन होता है जो आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है। आप लोग इस जो है क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न कर मतलब जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जा कर के देख लीजिए। देखिए आपको जो है कक्षा 10 का है यह, और आप लोगों को इसका फ्री पीडीएफ मिलता है जो आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से मिलता है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रैक बोर्ड जो है और टेलीग्राम भी है क्रैक्स बोर्ड। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के जुड़ जाइए और आप लोगों को फ्री पीडीएफ वहाँ जो है डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आसानी तरीक़ा से। चलिए आप लोगों को और विलम्ब ना करें, आप लोग जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब करते जाइए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दूसरा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं, और आप लोग वायरल क्वेश्चन का जो है वीडियो देख नहीं पाते हैं और आपको क्वेश्चन जो है रिवाइज नहीं हो पाता है। तो आप लोग जा कर के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जो है मतलब जो है आपका डेली पर डे जो है 3 वीडियो 4 वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग उसको वायरल क्वेश्चन को जा कर के देख लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो आप लोग जा कर के ज़रूर देख लीजिए पहले का कक्षा। चलिए आप लोग को विलम्ब ना करें और स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसमें देख लीजिए हिंदी का जो है इसमें जो है पद भाग जो है उसमें प्रेम ऐनी श्री राधिका। आप लोगों को ना जो प्रेम ऐनी श्री राधिका है आप लोगों को पता चल गया है जो रसखान जी इसका लेखक हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है और यह वायरल क्वेश्चन होता है। नहीं तो आप लोग जा करके क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए कि वायरल क्वेश्चन है या नहीं है। आप लोग को मिल जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा सर यह वायरल क्वेश्चन ही है। और देखिएगा सब बार जो है इसमें से क्वेश्चन फंसा होगा, सब बार जो है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि इन मुसलमान हरिजन पाटिल कोटिन हिंदू वाड़िये यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए है कबीर दास, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी है रहमान, ऑप्शन डी है रस खान। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रस खान। 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आपका ऑप्शन ए है वाटिका, ऑप्शन बी है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी आनंद वाटिका, ऑप्शन डी है रस वाटिका। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रेम वाटिका। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है कि रसखान का रचना काल था। आपका ऑप्शन है जहांगीर का राजकाल, ऑप्शन बी है अकबर का राजकाल, ऑप्शन सी है बाबर का राजकाल, ऑप्शन डी है औरंगजेब का राजकाल। तो आपका जो है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जहांगीर का राजकाल। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे। तो आपका ऑप्शन है भगवान श्री राम, ऑप्शन बी है भगवान शिव, ऑप्शन सी है भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी है भगवान विष्णु। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण थे। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, सुजान रसखान के रचना काल है। सुजान रसखान के रचना काल क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है प्रेमघन, ऑप्शन डी है अज्ञे जी। तो क्या होगा, आपका बी राइट हो जाएगा। सुजान रसखान के रचना काल कौन है, तो रसखान जी हैं। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी। तो रसखान को जो गोस्वामी विठलनाथ जी थे वो किस मार्ग की शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी। आपको पता होना चाहिए, पुष्टि मार्ग की दी थी। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो आपका ऑप्शन है दोहा, ऑप्शन बी है सोठा, ऑप्शन सी है कवि, ऑप्शन डी है सवैया छंद। तो कौन थी, तो सवैया छंद। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है कि रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है। तो अब ऑप्शन ए है भक्तों को, ऑप्शन बी है वाटिका की रक्षा करने वाले को, ऑप्शन सी है गोप गोपियों को, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण और राधा को। किसको कहा है, तो श्री कृष्ण जी और राधा जी को कहा है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तड़ाग का शब्दार्थ है। तड़ाग का शब्दार्थ अर्थ क्या होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तालाब को तड़ाग कहा जाता है संस्कृत में। तो आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न है कि
का पर्याय है, कलधोत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको इंद्र हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इंद्र। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, सर्वे में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है, तो आपका ऑप्शन ए है मुक्ति की, ऑप्शन बी है भगवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी है ब्रजभूमि निवास की, ऑप्शन डी है स्वर्ग प्राप्ति की। तो किसकी है, तो ब्रजभूमि निवास की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, रसखान ने चितचोर किसे कहा है, तो आपका ऑप्शन है गोपियों को, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्तों को, ऑप्शन सी है गवाल जो बाल को, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण को। तो किसको कहा है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चितचोर किसे कहा है, तो मनमोहक भी कहा गया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कृष्ण जी को मनमोहक चितचोर भी कहा गया है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपको कि लकुटी का अर्थ है, लकुटी का अर्थ है, तो आपका ऑप्शन ए है मुरली, ऑप्शन बी है मखान, ऑप्शन सी है छोटी लाठी, ऑप्शन डी है लट्टू। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, छोटी लाठी। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, तो आपका ऑप्शन ए है नंद बाबा को, ऑप्शन बी है यशोदा मैया को, ऑप्शन सी है गोपियों को, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा गया है, प्रेम वरण, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रसखान जी को कहा है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, नंद किसे कहा है, तो आपका ऑप्शन है नंद बाबा को, ऑप्शन बी है बलराम बाबा को, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण को, ऑप्शन डी है ग्वाल बालकों को। तो किसको कहा है, तो आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण जी को कहा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम का अर्थ है, प्रेम का अर्थ क्या होता है, क्या पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, हो गया, इसमें देख लीजिए 16 का क्या है, आईनी का अर्थ है, तो आपका ऑप्शन है आँख, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन सी है सखी, ऑप्शन डी है खजाना। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रेम। आपका ऑप्शन जो सही था वही जो उच्चारण हो रहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो आपका ऑप्शन है भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी है प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी है आत्मज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी है निराकार ब्रह्म संबंधी। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, आपका ऑप्शन है सुजान संबंधी, ऑप्शन बी है प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी है सद्गुण भक्ति संबंधी, ऑप्शन डी है कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति संबंधी। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, कवि रसखान ने अपने दोहों में बेमन किसे कहा है, तो आपका ऑप्शन है श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी है ग्वाल बालकों को, ऑप्शन सी है यशोदा को, ऑप्शन डी है भक्त के रूप में स्वयं को। तो किसको कहा है, तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, आपका ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी है अष्टयाधाम, ऑप्शन डी है सुजान रसखान। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रेम फुलवारी जो है रसखान जी की कृति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहा था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है, आपका ऑप्शन है उपमा, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है श्लेष। तो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्या है, रूपक है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है, रसखान को किसने दीक्षा दी, तो ऑप्शन ए वल्लभ भाचार्य ने, ऑप्शन बी है गोकुलनाथ ने, ऑप्शन सी है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ऑप्शन डी है गोरखनाथ ने। तो क्या होगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। आप लोग को बता दें कि यह वायरल क्वेश्चन होता है, तो आप लोगों को इसका फ्री PDF मिलने वाला है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है, और आप लोगों को जो है क्रमबद्ध
याद करते जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही आने वाला है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है, रसखान किस काल के कवि है? तो आपका ऑप्शन है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी है भक्ति काल। तो किस काल की है? तो भक्ति काल। आप लोगों को ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? आपका ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो कितना है? तो 4। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। कड़ील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत किसने सवैया संकलित है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कितना है? तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न की क्या है कि माली मालिन किसे कहा गया है? तो आप लोगों को ऑप्शन है राधा कृष्ण, ऑप्शन बी है सीताराम, ऑप्शन डी सी है पार्वती शिव, ऑप्शन डी है लक्ष्मी विष्णु। तो किसको कहा गया था? श्री कृष्ण और राधा जी को कहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, इस पाठ में चितचोर किसे? तो ऑप्शन ए है राधा को, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी है रसखान को, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा है? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण जी को चितचोर कहा है। किसने कहा है? तो रसखान जी ही कहा है, वो भक्त के रूप में कहा है। तो आपको याद रखना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी है जातीय। तो कैसी कवि है? जातीय कवि है, क्योंकि यह रसखान जी जो है मुसलमान कवि है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 30 का प्रश्न देखते हैं। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो आपका ऑप्शन है वाटिका में, ऑप्शन बी है झोपड़ी में, ऑप्शन सी है पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी है गुफा में। तो कहाँ दी थी? पुष्टि मार्ग में दी थी। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो आपका ऑप्शन है सवैया में, ऑप्शन बी है सोठों में, ऑप्शन सी है पदों में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो किस में दी है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सवैया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 32 नंबर का प्रश्न है आपको कि आधुनिक काल में के साहित्यकार है? आपका ऑप्शन है रसखान, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी है हारिस जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रेम वर्णन का अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है प्रेम का वर्णन करना, ऑप्शन बी है प्रेम के रंग, ऑप्शन सी है प्रेम की पूजा करना, ऑप्शन डी है प्रेम का अंधा होना। तो किस क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रेम वर्ण मतलब होता है प्रेम का रंग। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो नए आते जाते हैं उसे लाइक करते जाइए चैनल को आप लोग, और जुड़ते जाइए, क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन आप लोगों को जो है परीक्षा में आने वाला। तो आप लोग जल्द से इसे पढ़ लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। देखिए माली मालिन कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है दुग्गु, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कि सॉरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यह द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ जो है 34 प्रश्न ही है आप लोगों का, यह अंतिम प्रश्न हो गया। तो आप लोगों को जो है यह PDF आप लोगों के ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जाकर के जुड़ जाइए। और जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आप लोगों को 5 वीडियो की जगह 10 वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करके आप लोगों के जो है रिवाइज करते जाऊँ। तो आप लोग जल्द से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और जो है खुश रहिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।